अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मशहूर नक्काद नावल निगार शम्सुर रहमान फ़ारूकी के एक बेइंतहा मारूफ नावल कई चांद थे सरे आसमां के हवाले से मुख्तसर सी बात करेंगे। बात को आगे बढ़ाने से पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों, मौजूदा दौर के सबसे बड़े नाक़िदीन में से एक शम्सुर रहमान फ़ारूकी का ये नावल, जिसे उर्दू फ़िक्शन का संग मील भी करार दिया जाता है और मौजूदा दौर के सबसे बड़े नावल और उर्दू के बड़े बड़े नावलों में शामिल, इस नावल में इंसानी ज़िंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं का अहाता किया गया है और साथ साथ मुग़लिया सल्तनत के आखिरी ज़माने में हुक्मरान और आवाम की ज़िंदगी को भी दिखाने की एक भरपूर कोशिश की गई है। इस नावल का मरकज़ी किरदार वज़ीर ख़ानम का किरदार है, जो कि बुनियादी, गैर मामूली, दिलकश और बड़ा जानदार किरदार है। वज़ीर ख़ानम, जो छोटी बेगम के नाम से भी मशहूर हैं, वो मशहूर उर्दू शायर नवाब मिर्ज़ा दाग़ की वालदा थी। मुसन्निफ़ इसे तारीख़ी नावल करार नहीं देते, बल्कि वो इसे एक तहज़ीबी किस्म का नावल करार देते हैं। मगर क्योंकि इसमें बेशुमार तारीख़ी वाक़यात और तारीख़ी हवाले दिए गए हैं, तो अगर हम इसे तारीख़ी नावल कहें तो ये भी गलत ना होगा। मुसन्निफ़ ने इसमें ऐसे हक़ाइक़ पर रोशनी डाली है कि जिनसे आम कुतुब जो है वो खामोश है। नावल का पूरा किस्सा जो है वज़ीर ख़ानम की गिरद घूमता है कि ये एक बेबाक निडर किरदार है, ज़िंदगी का हर फैसला ख़ुद करती है। 7-8 बरस की थी। शम्सुर रहमान फ़ारूकी के अल्फाज में समात कीजिए। 7-8 बरस की थी जब उसे अपने हुस्न और उससे बढ़कर इस हुस्न की क़ुव्वत और इस क़ुव्वत को बरतने के लिए अपनी बेनज़ीर अहमियत का एहसास हो गया था। यह किरदार एक बड़ा मिसाली किस्म का निस्वानी किरदार है कि अगर इसे हम उर्दू फ़िक्शन का पहला तानीसी किरदार करार दें तो ये भी वजह है, क्योंकि इसे मशरिक़ की औरतों के एतवार बिल्कुल नापसंद है कि जिनकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती, उनकी सारी ज़िंदगी शोहर और अपने ससुराल वालों की खिदमत में गुजर जाती है। वो शोहर की ग़ुलाम बनना नहीं चाहती, वो आज़ाद ज़िंदगी बसर करना चाहती है। वज़ीर ख़ानम की बड़ी बहन जब उसे शादी के लिए रज़ामंद करती है, तो उस वक्त वज़ीर ख़ानम की गुफ्तगू जो है वो समात कीजिए। अल्लाह मियाँ से मैं यह ज़रूर पूछूंगी कि औरत पैदा होकर मैंने कौन सा कुफ्र किया था कि इसकी सज़ा में जीते जी दोज़ख में डाल दी जाऊँ। मुझे जो मर्द चाहेगा तो मैं उसे चखूँगी, पसंद आएगा तो रख लूँगी, नहीं तो बाहर करूँगी। वज़ीर ख़ानम जो है वो 15-16 साल की उम्र में ही एक अंग्रेज़ अफसर मारिस्टन ब्लैक से शादी कर लेती है। उससे बड़ी मोहब्बत करता था, मगर वो एक हंगामे में मारा गया। तो वज़ीर ख़ानम के अफसर मारिस्टन ब्लैक से 2 बच्चे भी हुए थे, मगर वज़ीर ख़ानम को ना शोहर की पेंशन मिलती थी और ना उसको अपने औलाद मिल सकी, क्योंकि उसके ससुराली जो थे वो उसकी औलाद को उससे छीन के ले गए। फिर वज़ीर ख़ानम का दिल्ली में नवाब शम्सुद्दीन अहमद ख़ान से रब्ता हुआ और विलियम फ्रेज़र भी वज़ीर ख़ानम पर आशिक था, उसे अपनाना चाहता था, मगर विलियम फ्रेज़र कत्ल हुआ और उसके कत्ल के इल्ज़ाम में नवाब शम्सुद्दीन अहमद ख़ान को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इसके अलावा 2 मर्द और भी हैं जो वज़ीर ख़ानम की ज़िंदगी में आए थे। इनमें आगा तुराब हैं, जो शादी के 3 साल बाद ही वफ़ात पा गए, और फिर मिर्ज़ा फ़खरू, जो कि बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे थे, उनकी शादी भी हुई और 11.5 बरस साथ रहने के बाद वो इंतकाल कर गए। और इसके बाद तन्हाई जो थी वो वज़ीर ख़ानम का मुकद्दर बन गई और फिर उसे भी बेसरो सामानी के आलम में लाल किला छोड़ के जाना पड़ा। नावल निगार ने दरअसल वज़ीर ख़ानम और मुग़लिया सल्तनत के किरदार में बड़ी अहम आहंगी दिखाई है कि जैसे जैसे वज़ीर ख़ानम का किरदार ज़वाल का शिकार होता है, वैसे वैसे मुग़लिया सल्तनत भी ज़वाल का शिकार होती जाती है। यानी वज़ीर ख़ानम का ज़वाल दरअसल मुग़लिया सल्तनत का ज़वाल बन जाता है। इस खुददार, अनापरस्त और मन मानी ज़िंदगी बसर करने वाली वज़ीर ख़ानम की ज़िंदगी में 4 मर्द आए, मगर आखिर तक कोई भी साथ ना दे सका। वज़ीर ख़ानम का किरदार दरअसल मुग़लिया सल्तनत के ज़वाल का इस्तियारा बन जाता है और वज़ीर ख़ानम अपने किरदार के ज़रिए दरअसल उस वक्त की हिंद इस्लामी तहज़ीब व सकाफ़त, सियासत, मईशत, आदाब माशरत की झलकियाँ जो है वो कारी को दिखाती है। नावल के बहुत सारे किरदार जो हैं वो तारीख़ी किरदार हैं और हकीकी किरदार हैं। मसलन बहादुर शाह ज़फ़र, मिर्ज़ा गालिब, मिर्ज़ा फ़खरू, इब्राहिम ज़ौक़, दाग़ दहलवी और बहुत सारे अंग्रेज़ किरदार। तो बज़ाहिर ये वज़ीर ख़ानम की दास्तान हयात है, मगर अगर हम इसको गौर से पढ़ें तो ये 18वीं और 19वीं सदी की
हिंद इस्लामी तहज़ीब की झलकियाँ जो है हमें ये नावल दिखाता है। तो मुसन्निफ़ ने इस नावल में अंग्रेज़ों के जासूसों का भी जिक्र किया और मुसलमानों में छुपे हुए गद्दारों का भी जिक्र किया। अंग्रेज़ों की मकारियों, उनकी अय्यारियों के साथ साथ आवाम की अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नफ़रत, गम और गुस्से का भी ज़ाहिर किया। नावल के मुताले से हिंदुस्तानी और अंग्रेज़ी तहज़ीबों के दरमियान जो फ़र्क है, जो कशमकश है, उसको भी दिखाया गया। मुसन्निफ़ ने माजी को ज़िंदा करने की कोशिश की है, उस वक्त की तहज़ीब व सकाफ़त की झलकियाँ, उनके रस्म व रिवाज, उनकी ज़िंदगी, उनके आदाब माशरत, सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। नावल का प्लाट बड़ा मरबूत है, तजस्सुस से भरपूर है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों की ज़बानों, लब व लहजे को भी इस नावल में इस्तेमाल किया गया है और ख़ूबसूरत मुहावरों, कहावतों, रोज़मर्रा के इस्तेमाल से इस नावल की अहमियत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन गुनागूं ख़ुसूसियात की बिना पे हम कह सकते हैं कि ये नावल जो है मौजूदा दौर का सबसे बड़ा उर्दू नावल और उर्दू के सबसे बड़े नावलों में ज़रूर इसको शामिल किया जा सकता है। शुक्रिया।